हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में एक टॉपिक को कवर करूंगा जो वैसे है टेक्निकल, लेकिन इंडिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसलिए उसे कवर किया जा रहा है। और वो ये कि इंडिया में 5G आ रहा है कब तक, क्या इसी साल आ रहा है? जी हाँ, मैंने अभी 2 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी जिसपे ये न्यूज थी कि जापान 6G के ट्रायल्स को शुरू कर रहा है। और उस पोस्ट पे कुछ ऐसे कमेंट्स थे जिसमें लिखा था कि इंडिया में तो 4G ही ढंग से नहीं चलता, 5G का पता नहीं कब तक आएगा। तो मुझे लगा एक वीडियो बना के आपको बताना चाहिए कि इंडिया में 5G कब आ रहा है, ताकि आप 5G फोन लेने की सोच रहे हो तो ले सको। आज बात करेंगे इसी बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपने मेरी वीडियोस में मुझे पहले भी ये बोलते हुए सुना होगा कि इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी को आने में कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लग जाता है, और 5G इसका एक अच्छा एग्जांपल है। चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, फिलीपींस, साउथ कोरिया, कनाडा, स्पेन, इटली, यूनाइटेड किंगडम जैसे कई ऐसे देश हैं जहां की सिटीज में आपको फुल्ली फंक्शनल 5G मिलेगा। यहाँ पे आपको कई ऐसे देश भी मिलेंगे वैसे जो कि काफी अमीर है, लेकिन उनको दूसरों के कामों में उंगली करने से फुर्सत मिले तब वो अपना कुछ आगे करें। खैर, हमें क्या, उनका देश, उनकी जनता उनकी उंगली करते रहे। लेकिन इंडिया आज भी इस चीज में पीछे रहा है, और ये बात असल में बिल्कुल सही है कि इंडिया में 4G तो वैसे है, लेकिन फिर भी कई दूर दराज वाले इलाकों में आज भी लोगों ने 4G यानी हाई स्पीड इंटरनेट यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी ही नहीं है। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि 5G जब इंडिया में आएगा तो उसको इंडिया के हर पार्ट्स तक पहुंचाने में वैसे ही इतना ज्यादा टाइम लग जाना है कि 6G की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन एटलीस्ट जानते तो हैं कि आखिरकार 5G की शुरुआत इंडिया में कब से हो रही है। तो मई के अंदर हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है यानी अश्विनी वैष्णव, वही हमारे टेलीकॉम और IT मिनिस्टर भी हैं। तो उन्होंने IIT मद्रास में 5G टेस्ट बेड को विजिट किया था, जहां उन्होंने 5G कॉल की थी भारत के इंडिजीनियसली डेवलप्ड 5G नेटवर्क से। यानी इंडिया खुद से ये कोशिश कर रहा था कि इंडिजीनियसली 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए, और पिछले कुछ समय से इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करने की कोशिश की जा रही थी इसके लिए, ताकि 5G सर्विसेज देश भर में शुरू की जा सके। लेकिन 5G के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया को चाहिए है, उसको पूरा बनाने में इंडिया को अच्छा खासा टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये चीज कंफर्म कर दी थी कि 5G सर्विसेज इसी साल इंडिया में लॉन्च कर दी जाएंगी, और सबसे पहले 13 भारतीय शहरों में 5G सर्विसेज को शुरू किया जाएगा, जैसे बाद में फिर देश के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंचाया जाएगा। और इसलिए क्योंकि पहले 13 शहरों में ही प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रहेगा 5G सर्विसेज को रोल आउट करने के लिए। एक साथ पूरे देश भर में इसको रोल आउट करना पॉसिबल नहीं होगा। मैं वो सारे शहरों के नाम स्क्रीन पे लिख दूंगा जिनको सबसे पहले 5G सर्विसेज की सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो लगभग सारे बड़े शहर ही हैं, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की यहाँ पे कि 13 शहरों में से 3 तो गुजरात के ही शहर हैं, जामनगर, अहमदाबाद और गांधीनगर। लेकिन ये बात नोट करने वाली है कि भारत में इस वक्त अब 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी यानी ऑक्शन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, और मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने 5G के ऑक्शंस हो जाने थे। और सोचा ये गया था कि 15 अगस्त को ही यानी इंडिपेंडेंस डे को पहला एडवर्टीजमेंट इंडिया के 5G सर्विसेज के लिए दिखाना शुरू किया जाएगा। लेकिन आपको मैं एक न्यूज आर्टिकल दिखाता हूँ, लगभग 4-5 दिन पुराना है, जिसमें लिखा था 5G लॉन्च इन इंडिया, स्पेक्ट्रम ऑक्शन डिलेड अगेन ड्यू टू प्राइवेट प्लेयर्स। यानी ये जो ऑक्शन 5G सर्विसेज के लिए होना था, ये डिले हो गया था क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं और टेक फर्म्स हैं, उनका और गवर्नमेंट का आपस में समझौता नहीं बैठ रहा था। अब लेकिन इससे हुआ क्या था, क्योंकि 5G का स्पेक्ट्रम ऑक्शन डिले हो गया था, तो चाह करके भी वो कंपनीज जो 5G सर्विसेज देना चाहती थी वो नहीं दे सकती थी जब तक उन्हें स्पेक्ट्रम नहीं मिलता। वो उस समय तक कितने भी डेमोज दिखा दे या ट्रायल कर ले, वो पब्लिक के लिए उस चीज को शुरू नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं जैसे एयरटेल या वोडाफोन आइडिया, इन्होंने कुछ टाइम पहले से ही 5G के ट्रायल्स वगैरह करने शुरू कर दिए थे। ये आसार भी लगाए जा रहे थे कि कौन सी कंपनी सबसे पहले इसको रोल आउट करेगी। वैसे एक बार अगर ऑक्शन हो जाए, डिप्लॉयमेंट हो जाए, फिर तो लगभग सारी कंपनीज एक टाइम के आसपास इसको शुरू कर देंगी। लेकिन पहले हो तो मतलब क्या इंडिया के अंदर अभी भी 5G आने में कुछ महीनों का डिले हमको देखने को मिलने वाला है? अगर ये वीडियो मैंने 2 दिन पहले बनाई होती तो मेरा आंसर होता हाँ, हमें अभी भी 5G के अंदर इंडिया में कुछ डिले देखने को मिलेगा। लेकिन अभी मेरा आंसर है कुछ और क्यों? क्योंकि अब आ गया है एक नया अपडेट, जहां पर क्लियरली गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जुलाई में ही हमें 5G का ऑक्शन इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। आने वाले 26 जुलाई को ये ऑक्शन कराए जाएंगे, और ये 15 जून की ही न्यूज है। यानी अगर प्रॉपरली कोशिश की जाती
है तो शायद फिर कुछ महीनों बाद में ही इंडिया के अंदर शुरुआती शहरों से 5G सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। लेकिन जस्ट इन केस अगर 5G को रोल आउट करने में और कोई प्रॉब्लम या रोड़ा आ गया तो हो सकता है कि अगले साल यानी 2023 के लिए ये एक्सटेंड हो जाए। इन दैट केस आपको फिर लगभग 1 साल के आसपास वेट करना पड़ेगा। और पूरे भारत में तो वैसे 5G को आने में आराम से 4 से 5 साल का समय अभी भी लग ही सकता है। जैसे आपको आज भी 4G के बारे में पता है, जैसे भारत में वो आया बहुत पहले था लेकिन आज भी धीरे धीरे छोटी जगहों तक पहुंच रहा है। चलिए अभी तो ये बात हुई अब 5G के अपडेट्स की कि कैसे और क्यों वो डिले हो रहा था, और अब मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में इसी साल ये शुरू हो सकता है। 5G के बारे में आपको स्पेसिफिकली थोड़ी जानकारियां भी दे देता हूं अगर वीडियो बना ही रहा हूं तो 5G बेसिकली 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क्स के लिए। यानी इससे पहले जैसे हमारे पास 4G था और 2019 में ही एक्चुअली इसको दुनिया के अंदर शुरू कर दिया गया था। सिंपल सा फंडा अगर सिंपल सी भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि 5G 4G के मुकाबले काफी हद तक फास्ट है। यानी इंटरनेट यूज करना, वीडियोस, मूवीज डाउनलोड करना इसमें 4G के मुकाबले ज्यादा तेज होता है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि 5G ज्यादा बैंडविड्थ को यूज करता है। मतलब कितनी स्पीड से डेटा को हम लोग ट्रांसफर कर पाते हैं ये चीज बैंडविड्थ बताती है। ये ज्यादा अगर मैं आगे जाऊंगा तो काफी टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन ये चीज तो टेक्निकल नहीं है कि इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें नए टावर्स लगाने पड़ेंगे, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा जिस चीज में पैसा भी लगेगा और टाइम भी। खैर, लेकिन फिर उतने ही फायदे भी हैं 5G नेटवर्क के, जिसमें स्पीड काफी अच्छी रहती है। वैसे सिर्फ स्पीड ही नहीं, ज्यादा बैंडविड्थ की वजह से ये ज्यादातर अलग अलग तरह के डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इंटरनेट की सर्विसेज को और ज्यादा बेहतर बना सकता है। और थोड़े बहुत नुकसान भी हैं, लेकिन हम कोरोना 5G की वजह से नहीं आया था, क्योंकि ये व्हाट्सएप न्यूज बहुत ज्यादा फैली थी कि कोरोना 5G की वजह से आया है या 5G नेटवर्क इतना खराब है या इतना खतरनाक है कि डीएनए को म्यूटेट करके आपकी जान ले लेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अब देखते हैं कि गवर्नमेंट फाइनली जुलाई में इसका ऑक्शन करवा रही है। एक बार ऑक्शन हो जाए तो फिर थोड़ा बहुत हम लोग श्योर हो सकते हैं कि हाँ, थोड़े टाइम बाद कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में 5G सर्विसेज को देना शुरू कर देगा। बाकी आपका इसके बारे में कुछ कहना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। वैसे 5G का नेटवर्क आया हो या नहीं, 5G के मोबाइल्स तो कब से इंडिया में घूम रहे हैं। तो क्या आपने खरीदा 5G का मोबाइल इस आस में कि इंडिया में 5G सर्विसेज जल्द ही शुरू होंगी? बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मुझसे कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप मुझसे ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।